Assalamualaikum students, today we discuss about the types of variable. There are two types of variable, quantitative variable and qualitative variable. वेरिएबल के दो टाइप्स है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड क्वालिटेटिव वेरिएबल। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल को पहले डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल में तीन बातें आती हैं। फर्स्ट बात ये कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सके, यानी उस वेरिएबल को हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर सके। सेकंड हमारे पास आता है कि वो जो वेरिएबल है उसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, यानी यूनिट ऑफ मेजरमेंट उसका होगा, ठीक है। और थर्ड कि आप जब उसको मेजर करें तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होंगी वो आपके पास जो है तो अवेलेबल होंगी, यानी उनको मेजर करने के लिए जो टूल्स आपको चाहिए वो अवेलेबल होंगे। तो वो वेरिएबल जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो और उसकी कोई ना कोई यूनिट हो और उसको मेजर करने के लिए आपके पास टूल जो है वो अवेलेबल हो, तो उस वेरिएबल को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सिंपल सी बात है, आपको एग्जांपल से क्लियरली समझ आएगी। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल क्या है कि अगर हम वेट की बात करें और हम कहें कि फला की वेट 65 है, तो आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, वेट जो वेरिएबल है उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर रहे हैं। 65 क्या है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी फर्स्ट जो हमने बात की कि न्यूमेरिकली हम उसको एक्सप्रेस कर सके, तो यहाँ पे क्या हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को साइन कर रहे हैं। और वेट जो है, जब भी आप वेट की बात करें तो उसके साथ केजी लगता है। केजी क्या है, केजी वेट की यूनिट है, किलोग्राम, ठीक है, 65 किलोग्राम। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये वेट की यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। थर्ड हमारे पास क्या है कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसका अवेलेबल होना, यानी अब आप देखिए वेट आप कैसे मेजर करते हैं, वेट मशीन, डिफरेंट वेट मशीन अवेलेबल होते हैं, तो उनको यूज करके क्या करते हैं, वेट को मेजर करते हैं। सो ये वो तीनों बातें यहाँ पे फिट हो रही है। इट मीन्स दैट वेट जो है ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें हाइट की। हाइट को अगर हम कहें कि 5.4 फीट है, ठीक है, 5.4 फीट क्या मतलब हुआ कि आप 5.4 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और वो आप असाइन कर रहे हैं हाइट को। फीट उसका यूनिट हो गया, ठीक है, और यार्ड स्टिक जो है तो उसको यूज करके हम हाइट को मेजर कर रहे हैं। तो ये वो तीनों बातें यहाँ पे फिट हो गई। सो हाइट भी हमारे पास क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। इसी तरह क्वांटिटेटिव वेरिएबल की डिफरेंट एग्जांपल्स है हमारे पास। बीपी ले लें, टेम्परेचर, रेन, इनकम, हार्ट बीट, स्पीड एक्सेट्रा, ये तमाम एग्जांपल क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये तमाम वो वेरिएबल्स हैं जिनको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस भी कर सकते हो, इनकी कोई ना कोई यूनिट है और आपके पास जो इनको मेजर करने के लिए जो टूल्स है वो अवेलेबल हैं। सेकंड हमारे पास आता है क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वालिटेटिव वेरिएबल का हमारे पास जो दूसरा नाम है वो है कैटेगोरिकल वेरिएबल, यानी वो वेरिएबल जिसके आप डिफरेंट कैटेगरीज बना सके, वो क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, कैटेगोरिकल वेरिएबल भी हम कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट बात क्या है कि नॉट न्यूमेरिकली एक्सप्रेस, यानी वो वेरिएबल जिसको आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर सके वो क्वालिटेटिव वेरिएबल है। ये देखें बिल्कुल इनवर्स बात है क्वांटिटेटिव वेरिएबल की। वहां पे हम कहते हैं कि न्यूमेरिकली आप एक्सप्रेस कर सकें, यहाँ पे हम कहते हैं कि आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस ना कर सके, ठीक है। सेकंड क्या कि यूनिट लेस होता है, यहाँ पे यूनिट नहीं होगी, ठीक है, यूनिट लेस है हमारे पास। सेकंड हमारे पास क्या है कि नो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, कोई किसी टूल की ज़रूरत नहीं होती, यानी इन टूल्स का अवेलेबल होना यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। इनवर्स है ये तमाम बातें जो क्वांटिटेटिव में हमने भी सीखी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव के लिए जो एग्जाम्पल हम लेंगे, आप देखें आई कलर, फर्स्ट एग्जाम्पल के आई कलर। हमने क्या कहा है कि क्वालिटेटिव वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी आप डिफरेंट कैटेगरीज बना सके, ठीक है। सेकंड नाम है ना इसका कैटेगोरिकल वेरिएबल। सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं आई कलर की। तो आई कलर्स में आप देखें तो डिफरेंट कलर्स आते हैं। ब्लू, किसी की आंखों का कलर ब्लू होता है तो किसी के ग्रीन, ब्राउन, डिफरेंट कलर्स ने आ जाते हैं, यानी आप उसको डिफरेंट कलर वाइज डिवाइड कर सकते हैं।
जो आई कलर है इसके लिए हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसके लिए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आप असाइन करके नहीं कह सकते कि फला के आई कलर ये वैल्यू असाइन हो गई तो ये हो गया, इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो न्यूमेरिकल वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते, ना ही ये आपके पास आई कलर की कोई यूनिट है और ना कोई इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर होता है टू फॉर मेजरिंग आई कलर, ठीक है। तो ये हमारे पास वो तमाम जो 3 बातें वो यहाँ पे आ गई। सो क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या हो गया, आई कलर क्वालिटेटिव वेरिएबल हो गया। इसी तरीके से हॉनेस्टी के लिए भी आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं करनी पड़ती, ना ही कोई यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है और ना ही कोई टूल्स आपके पास रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल के, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल में डिफरेंस का भी पता चल गया होगा और जो टाइप्स हमने डिस्कस करने थे वो भी डिस्कस हो गए हैं। अगर आपको इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।